नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। इतिहास विषय में 10वां पाठ मराठी सत्ता का विस्तार, इस पाठ का वीडियो हमने बनाया हुआ है, इसका अध्ययन हो चुका है। इससे संबंधित जो स्वाध्याय का भाग है आज हम उसको लेकर प्रस्तुत हैं। इस स्वाध्याय को कैसे हल करना है। पहला प्रश्न है किसे कहते हैं, उसका पहला चौथ सरदेशमुखी। चौथ सरदेशमुखी, इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 45 पर। चौथ का अर्थ भू राजस्व लगान का 1/4 हिस्सा, और उसी में 1.2 सरदेशमुखी का अर्थ संपूर्ण भू राजस्व का 10वां हिस्सा। तो इस प्रकार से पहले का पहला और दूसरा प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है बालाजी मूलतः कोंकण के इस गांव का था। गांव का नाम था श्रीवर्धन। बुंदेलखंड में इसका राज्य था छत्रसाल। बाजीराव की मृत्यु के स्थान पर हुई रावेर खेड़ी। इसने पुर्तगालियों को हराया। चीमाजी अप्पा। लेखन करो। अब इनके बारे में हमें लिखना है। कान्होजी आंग्रे के बारे में लिखना है। अब आते हैं पेज नंबर 45 पे। यहाँ देखिए 3.1 हमने नंबर दिया है। कान्होजी आंग्रे मराठी नौसेना का प्रमुख था। उसने ताराबाई का पक्ष लिया। साहू महाराज के प्रदेशों पर हमले किए। साहू महाराज के सम्मुख जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में उन्होंने बालाजी को कान्होजी आंग्रे के विरुद्ध भेजा। बालाजी ने युद्ध टालकर कूटनीति से कान्होजी को साहू महाराज के पक्ष में कर लिया। अगला है पालखेड़ का युद्ध। पालखेड़ का युद्ध के लिए हमें थोड़ा बड़ा उत्तर लिखना पड़ेगा। यहाँ से पालखेड़ में निजाम की पराभव को या पराजय दोनों का मतलब अर्थ एक ही होता है। मुगल शासक फर्रुखसियर ने निजामुल मुल्क को दक्कन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ईस्वी सन 1713 में निजाम ने हैदराबाद में अपना स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करने का प्रयास किया। मुगल शासक ने मराठों को दक्षिण के मुगल प्रदेश से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार दिए थे। निजाम ने इस अधिकार को विरोध किया। उसने पुणे परगना का कुछ हिस्सा जीत लिया। बाजीराव ने निजाम पर अंकुश लगाने का निश्चय किया। उसने औरंगाबाद के समीप पालखेड़ में निजाम को पराजित किया। अगला मुद्दा है बालाजी विश्वनाथ। यानी बालाजी विश्वनाथ के बारे में हमें जानकारी लेनी है। अब यहाँ देखिए 3.3 हमने नंबर दिया है पेज नंबर 45 पे। बालाजी विश्वनाथ मुगलों की कैसे साहू महाराज के मुक्त होने के बाद उन्होंने बालाजी विश्वनाथ भट्ट को पेशवा बनाया। बालाजी मूलतः कोंकण के श्रीवर्धन गांव का था। वह पराक्रमी और अनुभवी था। उसने अनेक सरदारों को यह समझा बुझाकर कि साहू महाराज ही सत्ता की सच्चे अधिकारी, उन्हें साहू महाराज के पक्ष में कर लिया। बाजीराव प्रथम। अब बाजीराव ने बहुत लड़ाइयाँ, और जितनी भी लड़ाइयाँ उसने लड़ी थी कोई एक भी लड़ाई उसने हारी नहीं थी। इतना बहादुर था बाजीराव प्रथम। यहाँ से उत्तर मिलेगा उसका पेज नंबर 45 पर। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू महाराज ने ईस्वी सन 1720 में उसके बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा पद पर नियुक्त किया। उसने अपने पेशवा पद की 20 वर्ष के कार्यकाल में मराठी सत्ता का विस्तार किया। अगला प्रश्न है कारण लिखो। मराठा शाही में 2 राज्यों का, स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न का पहला यहाँ से पेज नंबर 44 पर। इसको हमने नंबर दिया है 4.1। कुछ समय तक साहू महाराज और महारानी ताराबाई के बीच का विरोध जारी रहा। ईस्वी सन 1710 में महारानी ताराबाई ने पन्नालगढ़ पर अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय को की छत्रपति के रूप में घोषणा की। तब से मराठा शाही में सतारा राज्य के अलावा कोल्हापुर का स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया। अब अगला प्रश्न है कि आजम शाह ने छत्रपति साहू महाराज को मुक्त किया, क्यों किया, उसका क्या कारण था। अब आते हैं देखते हैं पेज नंबर 44 पे। इसका हमने नंबर दिया है 4.2। साहू महाराज को मुक्त किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की सत्ता को लेकर उसके पुत्रों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। शहजादा आजम शाह दक्षिण में था। राज सिंहासन पाने के लिए बड़ी तत्परता से दिल्ली की ओर चल पड़ा। राजपुत्र साहू उसके अधिकार में थे। आजम शाह ने सोचा कि यदि साहू महाराज को मुक्त किया जाए तो महारानी ताराबाई और साहू महाराज के बीच छत्रपति की गद्दी को लेकर विवाद उत्पन्न होगा और मराठी सत्ता निर्बल हो जाएगी। इसलिए उसने साहू महाराज को मुक्त किया। अगला प्रश्न है दिल्ली शासकों को मराठों की सहायता की आवश्यकता अनुभव हुई। अब हम देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 44 पे। यहाँ से इसको हमने 4.3 नंबर दिया है। मुगल सत्ता को जितना भय पश्चिमोत्तर से होने वाले ईरानी अफगानी आक्रमणों से था, उतना ही खतरा आसपास के स्थानीय सत्ताधीशों, पठान, राजपूत, जाट, रोहिल्यों से था। इसके अलावा दरबार में चलने वाली प्रतिस्पर्धा और आपसी संघर्ष के कारण भी मुगल सत्ता भीतर से
खोखली हो चुकी थी, फलतः दिल्ली दरबार को मराठों की सहायता की आवश्यकता का अनुभव हो रही थी। तो इस प्रकार से इस पाठ का हमारा स्वाध्याय का भाग पूर्ण होता है। धन्यवाद।